हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन और फ्लक्चुएटिंग के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाए और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस क्लासेस को देखा होगा और उन्हें सीखा भी होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप कमेंट्स कर या मुझे फ़ोन कर वो पूछ सकते हैं। हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब फर्म, तीन तरह की गारंटी है हमारे पास या फर्म में। जैसे पहली, अगर मैं एक पार्टनर हूं और मैं आने वाले किसी नए पार्टनर को एक गारंटी दूं, उसको एक प्रॉफिट के श्योरिटी देना, कि जैसे उसमें ये कहूँ कि आप मेरी फर्म को ज्वाइन कीजिए और मैं आपको ये मान लीजिए मंथली या साल में आपको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा, जैसे 20,000 30,000 इतने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि वो आपका एक मिनिमम गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम। कि अगर फर्म चाहे 1 लाख रुपए कमाती है और मैंने आपको कमिट कर दिया कि 25,000 तो आपके उतने तो हैं ही। अगर फर्म ज़्यादा कमाएगी तो आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार से फर्म आने वाले नए पार्टनर गारंटी थी। फर्म का मतलब होता है ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड अगर दो हैं तो दो पार्टनर नए पार्टनर को दे सकते हैं। तीन पुराने पार्टनर हैं तो चौथे आने वाले नए पार्टनर को गारंटी देंगे तो उसे फर्म टू पार्टनर कहते हैं। और एक होती है पार्टनर टू फर्म। जब एक नया पार्टनर स्पेशल फर्म को कहे कि मुझे अपनी फर्म में शामिल कीजिए तो मैं आपको पैसे दूंगा, फर्म को कमा कर दूंगा अपनी तरफ से, फर्म के प्रॉफिट से अलग। तो तीन तरह की गारंटी के बारे में मैंने बात की। पार्टनर टू पार्टनर, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कहे तो उसे हम पार्टनर टू पार्टनर गारंटी कहते हैं। पार्टनर टू पार्टनर। दूसरी हमारे पास होती है फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर्स। और लास्ट होती है पार्टनर टू फर्म, यानी कि रिवर्स हो जाती है। तो तीन तरह की गारंटी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जुड़ा हुआ है ये हमारे पास। सभी वो रूल्स यहाँ लागू होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर लागू होते हैं। तो यानी कि प्रॉफिट बांटने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर समझ लेते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझना हो तो पिछली क्लासेस हमारी स्टडी कीजिए। लास्ट क्लासेस हमारे पास स्टडी करने के लिए होंगे आपके पास, तो उन्हें स्टडी कीजिए तभी आप सीख पाएंगे। मैंने बीच में एक पास एडजस्टमेंट का टॉपिक है जो मैंने अभी नहीं लिया है, वो मैं इस टॉपिक के बाद कराऊंगा आपको। तो पहले हम गारंटी कर लेते हैं, हम इसे कर सकते हैं उससे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके 77 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 4-2-1 का रेशियो है और लिखते हैं सी शेयर इन द प्रॉफिट। सी को शामिल किया गया है दैट ए सी शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट लेस देन 7,500 रुपीज। सी को 7,500 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, यानी कि 7.5 मिनिमम गारंटी इसको मिल गई है। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड, द फर्म प्रॉफिट जो है वो 31,500 का है। प्रिपेयर द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि एक पार्टनर को गारंटी मिली है और वो नया पार्टनर हमारा कौन सा था? सी को शामिल किया गया था और उसे मिनिमम गारंटी 7,500 की दी गई आपको। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 77, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमें पता है कि डेबिट पे पार्टनर से रिलेटेड खर्चे लिखने हैं हमें। यहाँ प्रॉफिट बांटने को लेकर काफी स्पेस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा कि जो नेट प्रॉफिट है वो 31,500 रुपये। कोई कंडीशन नहीं है इसके ऊपर नेट प्रॉफिट को लेकर। तो 31,500 रुपये फर्म का नेट प्रॉफिट है, फर्म ने कमाया। तो तीन पार्टनर्स में ये पैसा बटना चाहिए, कोई खर्चा नहीं है हमारे पास, कोई एक्सपेंस नहीं है हमारे पास। तो मैं सीधा टू प्रॉफिट,
ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अगर मेरे पास कोई एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, तो वो सब डेबिट में लिखा जाता, और है नहीं हमारे पास। उसके बाद मैं ए कैपिटल, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। तो टोटल तो हमारा 31,500 ही रहेगा। हम रेशियो की बात कर लेते हैं। तो मैं सी का शेयर सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहूँगा कि सी को कितने मिल रहे हैं 31,500 में से। तो जो रेशियो दिया हुआ था प्रॉफिट बांटने का वो 4-2-1 है, यानी कि 7। 4-2-1 को जोड़ते हैं तो 7 हो गया, और 7 से काटने पर शायद 4500 रुपये। मैंने इसे 7 से काटा, 4500 आ गया। अब उसे मुझे बस मल्टीप्लाई करना है, जो कि मेरे पास 4-2-1 का रेशियो था। तो 1 से इंटू करूँगा तो सी को कितने पैसे मिलेंगे यहाँ, 4500 रुपीज़। जबकि इसकी मिनिमम जो प्रॉफिट ऑफ गारंटी कितने की थी, 7500 रुपीज़। अब क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि 7,500 रुपये कौन पूरा करेगा। तो यानी कि इन दोनों ही पार्टनर्स को ये पैसे देने होंगे। जो पैसे यहाँ कम पड़ गए 3,000 रुपये। और ये याद रखिएगा, आपको 3,000 रुपये ये दोनों किस रेशियो में पे करेंगे नहीं बताया गया। तो इनके अपने रेशियो में, जो इनका खुद का रेशियो है, जिसे आप 2 और 1 भी कह सकते हैं, तो कितने रुपए आप इस रेशियो में बांटने वाले हैं, 2 और 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमने ऐड किया है यहाँ पर पैसे लेकर, किससे लिए हमने, ए कैपिटल अकाउंट से पैसे लिए हमने बी कैपिटल अकाउंट से भी पैसे लेने हैं सी के लिए। तो मैं इसे बांट सकता हूँ 3,000 रुपये को। 2,000 रुपये ये एक पार्टनर से लेगा, 1,000 रुपये ये दूसरे पार्टनर से लेगा। तो इसके कंप्लीट कितने हो जाएंगे, 7,500 रुपये। यानी कि अगर किसी पार्टनर को आप गारंटी देते हैं और उसके पैसे कम पड़ जाएं, तो वो पार्टनर वो बाकी के बचे हुए पैसे पूरे करेगा जिसने गारंटी दी होगी। तो इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया सी को गारंटी किसने दी, तो इन दोनों ने गारंटी दी। ये फर्म टू पार्टनर कहलाती है। अब अगर 7,500 रुपये हमारे ये कटने पर आया, फिर मुझे इंटू करना है 4 से, तो 18,000 रुपये इसको मिलते हैं टोटल। इस वाले पार्टनर को 9,000 मिल रहे थे, पर इसमें से माइनस होने हैं सी को दिए गए पैसे। तो मिस्टर ए ने सी को 2,000 रुपये पे कर दिए थे क्योंकि उसको कम पड़ गए। तो टोटल 16,000 रुपये इसको मिलेंगे। फिर इसी प्रकार से बी ने भी कुछ पैसे उसको दिए थे, तो वो सी के नाम से ही लेस होने चाहिए, 1,000 रुपये यहाँ पर। तो 8,000 रुपये इसको मिलेंगे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। तो 16,000 रुपये ए के अकाउंट में, 8,000 रुपये बी के अकाउंट में, और बचे हुए 7,500 जो मिनिमम गारंटी थी वो सी को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 77 जिसमें हमने फर्म टू पार्टनर की गारंटी पढ़ी है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा गारंटी कोई पार्टनर किसी स्पेशल को दे रहा हो। तो एक क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 79, क्योंकि यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 79, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर को बिजनेस शुरू हुआ है। 4, 3 और 3 का रेशियो रखा गया है। एक्स पर्सनली गारंटेड टू जेड। तो एक्स ने पर्सनली गारंटी जेड को दी है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद उसे 80,000 रुपये कम से कम मिल जाएंगे साल के। याद रखिएगा साल के, जबकि हमारा बिजनेस जो शुरू हुआ था वो अक्टूबर में हुआ, साल तो हुआ नहीं। तो मार्च में साल खत्म होता है, तो यानी कि मैं उसे कितने दूंगा इस साल, 40,000 रुपये हाफ ईयर। क्योंकि अगर मेरा बिजनेस अप्रैल में शुरू होता तो मार्च तक के लिए मैं उसे पे कर रहा होता। ठीक है। उसके बाद कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। फिर फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया 1,60,000 रुपये की। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपको इसे दिखाना होगा। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है क्वेश्चन नंबर 79 के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे फॉर्मेट में डेट डालना मत भूलिएगा, डेट भी डाली जाती है, डेबिट क्रेडिट भी लिखा जाता है।
मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो बेझिझक मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पढ़ रहे हैं मेरी क्लासेस से तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे को जानते हो पहले से तभी आप मेरे से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप स्टडी मेरी क्लासेस कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात की कि फर्म के पास जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे, तो 1,60,000 रुपये। तो फर्म ने टोटल जो प्रॉफिट कमाया वो 1,60,000 रुपये बाय नेट प्रॉफिट। कोई कंडीशन नहीं इसके ऊपर। हमने नेट प्रॉफिट से रिलेटेड कंडीशन P&L अप्रोप्रिएशन के टाइम पर पढ़ी है, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखाया गया था। उसके अलावा इस क्वेश्चन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने को कहा गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा हमारा। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास X, Y और Z। तो कितना परसेंट है हमारे पास ये जानने के लिए हमने इसे देना था परसेंटेज ऑफ 10, 3 लाख का 10%, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये। ओ सॉरी, हमने बात की थी कि हमारा बिजनेस कब शुरू हुआ था, अक्टूबर में। तो मुझे इंटरेस्ट भी 6 महीने का ही देना पड़ेगा। तो 3 लाख का 10% पूरे साल का 30,000 होता है और 6 महीने का 15,000 होता है। 2 लाख पे 10% 20,000 होता है पर हमारे पास तो 6 महीने ही हैं। तो 1,50,000 का 10% पूरे साल का 15,000 होता है और 6 महीने का 7,500 रुपये। तो हमारे पास टोटल 32,500 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। तो ये 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत अक्टूबर में हुई और ईयर एंड हमें मार्च का दिया गया है। यहाँ पर ये तो 6 महीने का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट दिया गया था, हमें प्रॉफिट की गारंटी दी गई हमें, तो हमें वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट कितना बटेगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर हम पार्टनर्स अकाउंट में करते हैं ट्रांसफर। तो एक्स कैपिटल जैसे कि पिछले वाले में हमने किया, यहाँ पर स्पेशली एक्स ने गारंटी दी हुई है तो एक्स के नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन जरूर रखिएगा। वाई के नीचे हमें किसी एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे तो जो भी पैसे मिलेंगे वो डायरेक्ट बाहर लिखने हैं आपको। फिर आपको जेड को गारंटी मिली थी तो जेड के नीचे एक्स्ट्रा लाइन की जरूरत पड़ सकती है हमें, अगर उसके प्रॉफिट की गारंटी कम पड़ गई तो। यहाँ पर ये तो उसके प्रॉफिट की गारंटी अगर हमें कम पड़ती है, मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, तो वो हमें जोड़ने होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमने जेड को गारंटी 80,000 रुपये पर ईयर की दी थी, पर साल भर तो काम किया ही नहीं, तो उसे 6 महीने के 40,000 तो कम से कम मिलने ही चाहिए। तो 1,60,000 में से अगर मैं खर्चे माइनस कर देता हूँ, अगर मैं जेड का शेयर निकालने के लिए, तो मुझे 1,60,000 रुपये में से 32,500 माइनस करने होंगे ताकि मेरा रियल प्रॉफिट बच जाए। यहाँ पर ये तो आप इसे माइनस करते हैं तो ये 1,27,500 रुपये बचता है। अब बात करते हैं रेशियो से डिवाइड करने की। तो 4-3-3 का रेशियो हमने पढ़ा था, 4-3-3 हमारे पास रेशियो था, यानी कि 10। तो आप इसे 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो एक जीरो कट जाएगी। तो 12,750 को आपको मल्टीप्लाई करना है तीनों पार्टनर्स के लिए, 4, 3 और 3। ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो पैसे होते हैं ये 38,250 फिर यहाँ पर ये, और सेम अमाउंट किसको मिलेगी, वाई को भी मिलेगी, क्योंकि उसका रेशियो भी 3 का ही है हमारे पास। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर तो 7, 15, 22, ठीक है। अब हमें 4 से भी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 51,000 रुपीज़ मिस्टर एक्स के अकाउंट में। पर यहाँ से हमें माइनस करने हैं जेड को दिए जाने वाला नुकसान। तो हमें यहाँ ऐड करना है एक्स से लिए गए पैसे। तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है 1,750 रुपये की और ज़रूरत है 40,000 तक जाने में। तो 1,750 यहाँ आप माइनस कर सकते हैं। तो 49,250 रुपये मिस्टर एक्स को मिलेंगे और जेड को पूरे कितने मिलेंगे हमारे पास यहाँ पर 40,000 रुपये। तो एक बार आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को।
चलिए यहाँ पर ये हमने सबसे पहले अपना जो नेट प्रॉफिट था उसमें से खर्चे माइनस किए, जैसे हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन में सीखा हुआ है कि प्रॉफिट बांटने से पहले खर्चे माइनस कीजिए। जो बच गया उसको मैंने रेशियो से किया, 4 3 3 का टोटल 10 होता है, 10 से डिवाइड करने पर जो संख्या आई तीनों को मल्टीप्लाई, 51,000, 38,500, 38,250 और 38,250। फिर हमने चेक किया कि कितने रुपए कम पड़ गए यहाँ पर। तो जो पैसा हमें कम पड़ा वो हमने लिया स्पेशली गारंटेड पार्टनर से। तो स्पेशली गारंटी देने वाला जो पार्टनर था हमारे पास वो मिस्टर एक्स था, जिसने जेड को गारंटी दी थी। हमने 6 महीने का इंटरेस्ट भी लगाया क्योंकि यहाँ पर बिजनेस ही अक्टूबर से हुआ था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास। ध्यान रखिएगा 80 क्वेश्चन में 2 प्रॉफिट दिए गए हैं, एक 2018 के लिए, एक 2019 के लिए। तो आपको 2 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे, एक 2018 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर आप 2019 के लिए सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है आपको। तो जो क्वेश्चन 77 से शुरू होते हैं और जहां मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वहां तक आपको सभी क्वेश्चन निपटाने होंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चन की। मैं क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन आपको ले लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 हम ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 83 तक आपका होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क 83 तक रहेगा, 77 से लेकर 83 तक। आप चाहें तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर में और ये लगभग चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 82, तो मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ जब तक आप इसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 82, तो रीड कर सकते हैं आप क्वेश्चन। आज ज़्यादा समय नहीं लूंगा, तो प्लीज़ पिछली क्लासेस को हमारा स्टडी कीजिए ताकि आप आने वाली अगली सभी क्लासेस को अच्छे से समझ पाएं। मैं फिर कहता हूं, आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक करने के लिए, क्योंकि जो वर्क आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो इसी से रिलेटेड होगा, कुछ गलतियां सुधारने से रिलेटेड होगा हमारे पास। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो इतना आसान टॉपिक नहीं होता इन टॉपिक्स की तरह, ठीक है, लेकिन इनसे रिलेटेड ज़रूर है। तो आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा पिछली क्लासेस पर। तो प्लीज़, स्टार्टिंग की हमारी कुछ वीडियोस थोड़ी साफ नहीं थी, अच्छी नहीं गई, लेकिन उनमें आवाज़ आपके लिए साफ थी। तो आप फिर भी थोड़ा सा उन क्लासेस को आप स्टडी कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, श्योर आपको समझ में आएगा, ठीक है। और पिछली कुछ क्लासेस की तो काफ़ी अच्छी वीडियोस रही हैं आप लोगों के लिए समझने के लिए। आपको राइटिंग भी समझ में आ रही होगी शायद उनमें, ठीक है। तो प्लीज़ पी&एल एप्रोप्रिएशन तो आप समझ ही सकते हैं क्योंकि उसकी सभी क्लासेस हमारे पास ठीक से हैं, साफ हैं। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उनका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्लासेस तो आप फिर भी सुन के भी समझ लेंगे, या आपको हम एक्स्ट्रा कोई क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कोई डाउट्स उसके लिए मांगेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर ये तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन, तो प्लीज़ इसकी स्टडी अच्छे से कीजिएगा हमारी लास्ट क्लासेस से। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टडी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 82, विकास और विवेक 2 पार्टनर हैं, 3 और 2 का रेशियो रखते हैं। 1 अप्रैल को एडमिट किया गया वंदना को एज ए न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए। तो इसे जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो 1,50,000 की मिलती है। और किसने दी तो ये भी जिक्र नहीं है। तो न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो बिटवीन द विकास और विवेक विल बी रिमेन सेम रखना चाहते हैं, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डिफिशिएंसी। अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो वंदना को जो गारंटी देते समय जो नुकसान होगा ये दोनों ही भरेंगे। तो 3-2 के रेशियो में ही भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये फिर उसके बाद फर्म के पास प्रॉफिट हो गया है यहाँ पर। तो जो फर्म के पास प्रॉफिट हुआ वो 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है, बाय नेट प्रॉफिट 9 लाख रुपीस। तो हम बाय नेट प्रॉफिट यहाँ लिख सकते हैं 9 लाख रुपए। कोई भी एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस हमारे पास था। तो सीधा बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट को लेकर ही क्वेश्चन है हमारे पास, पर इस बार हमें कुछ कहा गया प्रॉफिट बांटने को लेकर कि अगर कोई भी नुकसान होगा,
कोई भी नुकसान अगर होता है तो वो उसकी भरपाई भी कर लेंगे। तो नाम तो तीनों का भाई वी से ही है, विकास है, विवेक है, वंदना है। तो मैं V1 कर दूं इसे, तो V1 कैपिटल अकाउंट, V2 कैपिटल अकाउंट और V3 मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट मिलने का हक किस पार्टनर को है? V3 को। यहाँ पर ये तो 9 लाख रुपए है हमारे पास और 1/8 शेयर ये मांग रहा है हमारे पास, 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। तो क्या ये संख्या कट सकती है हमारे पास? तो जरा मुझे बताएंगे। सबसे पहले 1 पे n है हमारे पास, फिर से 1 पर ले जा सकते हैं आप इसे, फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 भी कट जाएगा यानी कि 16 पे, और ये कट गया 5 पे। तो 1,12,500 रुपये तो इसको मिल गए, 1,12,500 रुपये। अब बाकी के जो पैसों की गारंटी थी वो इसके लिए 1,50,000 होने चाहिए। कितने रुपए होने चाहिए? 1,50,000 टोटल जो इसको मिलना चाहिए। यहाँ पर ये अब आप देख पा रहे हैं कि 37,500 रुपये और चाहिए इसको, ताकि ये 1,50,000 तक पहुंचे। और 37,500 रुपये कौन देगा? तो वो डिसाइड किया था, इन दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया था कि ये दोनों ही पे कर देंगे। तो V3 कैपिटल के नाम से आप यहाँ माइनस कर सकते हैं। अब आपको बस ये पता करना है कि किस पार्टनर ने कितने दिए। V1 ने कितने दिए, यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे उन दोनों के नाम से। तो V1 कैपिटल के नाम से ऐड करना होगा आपको, V2 कैपिटल के नाम से ऐड करना होगा आपको। तो टोटल हमारे पास 9 लाख रहेगा। ठीक है, यहाँ पर तो 37,500 को उन्होंने कहा था कि वो किस रेशियो में देंगे? 3 और 2 के रेशियो में। तो चलिए हम 3 और 2 के रेशियो का इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 और 2 का रेशियो हमारे पास, तो 5 से आप इसे डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये 7 पे 2 बचेगा, तो ये 7,500 हो गया। तो यानी कि अब रेशियो बचता है 3 और 2 मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यानी कि इस तरीके से तो पता चलता है कि 15,000 रुपये इसे पे करने चाहिए, और हाँ, और 3 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो 22,500 रुपये इसे पे करने हैं, 22,500 रुपये इस तरीके से। तो गारंटी इस तरीके से भरेंगे, और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ मैं आपको ऐड करने के लिए बात कर सकता हूँ। यहाँ पर जो ऐड किया जाएगा 22,500 रुपये और 15,000। क्यों ना अब आज के लिए क्वेश्चन मार्क भी छोड़ दें हम आपके लिए, कि आप ये पता कीजिए कि इन दोनों को कितने कितने रुपए मिलने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये तो ये आप पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पता कर लेंगे इसे। तो हमारे पास होमवर्क भी आपका 83 तक मैंने दिया है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आप करना चाहें खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमने पढ़ा, इसमें कई बार जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं। अगर आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाए इसके बारे में तो आप जर्नल एंट्री में बता सकते हैं कि V1 कैपिटल अकाउंट डेबिट, V2 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू V3 कैपिटल अकाउंट, क्योंकि V3 को पैसे लेने हैं किससे? V1 और V2 से। तो इसकी जर्नल एंट्री आप बना सकते हैं, जिससे पैसे में लेने हम उसे डेबिट करते हैं और जिसके पास जाएंगे उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो प्लीज P&L एप्रोप्रिएशन के टॉपिक को एक बार स्टडी कीजिए, अच्छे स्टडी कीजिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन इसमें भी इंपॉर्टेंट हैं, आपके अच्छे हैं। और हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट का जो एक क्लास के बाद टॉपिक शुरू होगा, ध्यान रखिएगा उस टॉपिक के लिए इसकी नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि पार्टनर में किस तरीके से आप खर्चे बांटते हैं, खर्चे देने के बाद आप किस तरीके से प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और अपने सभी फ्रेंड्स को कहिएगा कि वो अच्छे से इसकी स्टडी करें, और हमसे डाउट्स पूछना चाहे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के।